तो आज हम बात करेंगे कॉची सीक्वेंस के बारे में। कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस भी देखेंगे। तो पहले कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सीक्वेंस an is said to be a Cauchy sequence if for any epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod an minus am less than epsilon whenever n is greater than equal to m। ठीक है, ये हमारी कॉची सीक्वेंस होती है। अब कॉचीज क्राइटेरिया क्या है? A Cauchy sequence of real numbers is convergent if and only if it is a Cauchy sequence। रियल एनालिसिस में जो है कोई भी सीक्वेंस अगर कॉसी है तो वो कन्वर्जेंट भी होगी, और अगर कन्वर्जेंट है तो वो कॉसी होगी। लेकिन मैट्रिक स्पेस में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे अगर कोई सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस है तो ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट हो। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले ये एग्जांपल देखते हैं। an इज इक्वल्स टू 1/n। हमने एक सीक्वेंस ली। ठीक है, अब हमें देखना है ये कॉसी है कि नहीं है। तो कॉची सीक्वेंस के लिए क्या है कि मॉड an माइनस am निकालना है, यानी फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, an माइनस am लिखा। यहाँ पे 1/n माइनस 1/m इज इक्वल्स टू मॉड माइनस m माइनस n अपॉन m इंटू n। अब यहाँ पे फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब यहाँ पे हम m देख सकते हैं। m क्या है हमारा? n से लेस देन है। तो यहाँ पे हम इसको मॉड लगाए रखेंगे, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉड n माइनस m अपॉन m इंटू n। ठीक है, और ये लेस देन होगा 1/m से। अब एक प्रॉपर्टी होती है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m सच दैट मॉड सच दैट 1/m लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे भी हमें जो दे रखा है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m सच दैट, तो 1/m जो है वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से, और जब ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से तो मॉड an माइनस am लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा कि an जो है वो हमारा कॉची सीक्वेंस है, और अगर कॉची सीक्वेंस है तो an क्या है? हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर दूसरा, हमने यहाँ पे सीक्वेंस लिए an इज इक्वल्स टू 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डैश डैश प्लस 1/n। ये हमारी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। तो ये हमने एक सीक्वेंस ली, और इसका हम जब है कॉची सीक्वेंस देखेंगे कि ये कॉची सीक्वेंस है कि नहीं है। अब यहाँ पे होता क्या है कॉची सीक्वेंस के लिए कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m, ठीक है, सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये होता है। अब हमने क्या किया कि n जो है वो ले लिया 2m, तो ये हमारा ग्रेटर देन होगा m से। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a2m माइनस am, और a2m का मतलब क्या है, 1 + 1/2 प्लस 1/ डैश 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 प्लस 1/m प्लस 1/m + 1, यानी इसका नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो 1/m + 1 आएगा, फिर प्लस 1/m + 2, इस तरह से 1/m + m आएगा, और m + m को हम लिख देंगे 2m, और फिर am लिखेंगे -1 माइनस 1/2 माइनस डैश 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 माइनस 1/m। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये इक्वल हो जाएगा 1/m + 1 प्लस 1/m + 2 प्लस इस तरह से 1/2m के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखें कि 2m जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा m + k से, और k हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन m होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो ये क्या आ जाएगा, 1/m + k इज ग्रेटर देन 1/2m। अब यहाँ पे k अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 1/2m से ग्रेटर होगा, और k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 1/2m से ग्रेटर होगा। इस तरह से हम यहाँ पे 1/2m तक आएंगे, तो ये हमारा ये भी ग्रेटर होगा। 1/2m ग्रेटर नहीं होगा, यानी ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये क्या है कि ये सारे जो है ना
इससे लेस हैं, तो इसमें हमने जब ये ऐड किया दोनों तरफ, यानी यहाँ पे ये यूज़ किया गया है कि अगर a लेस देन b है तो c प्लस a लेस देन होगा c प्लस b से, जबकि c जो है वो लेस देन c नहीं होता है। तो इसका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। ये हो जाएगा लेस देन ग्रेटर देन 1/2m प्लस 1/2m प्लस डैश 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 1/2m। अब यहाँ पे ये कितने टर्म्स थे, m+1 m+2 m+m, यानी m टर्म्स थे। तो यहाँ पे भी ये m टर्म्स आएंगे और जब इनको ऐड करेंगे तो ये m टाइम्स हो जाएगा, m टाइम्स 1/2m, और m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे ये कॉची सीक्वेंस के लिए क्या है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए 2 होना चाहिए, लेकिन अगर हम एप्सिलॉन जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 लेंगे तो मॉड an जो है, मॉड an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि an इज नॉट कॉची सीक्वेंस, और अगर कॉची सीक्वेंस नहीं है तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। यानी ये जो सीक्वेंस आती है समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to n 1/n, और इसको जो है इस तरह से हम जब लिखते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, इसको हम s लिख लेते हैं, ये आती है इनफाइनाइट सीरीज 1/n। तो ये हमारी क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कॉची सीक्वेंस और कॉची क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।